नमस्कार दोस्तों। चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स अपन पढ़ रहे थे। 2.3 तक हम कर चुके हैं, यानी एक तरह से हम चैप्टर पूरा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल। ऑप्शनल का पहले तक का तो रूल ये था कि इसके जो क्वेश्चन थे वो एग्जाम में नहीं आते थे, ऐसा लिखा हुआ आता है बुक में, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। पिछली बार जो सेशन 1920 आपका जो गया है 2019-20, उसमें सीबीएसई की भी गाइडलाइंस आई थी कि ये जो ऑप्शनल है ये भी वैलिड रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें इसके भी क्वेश्चन देखने हैं, राइट। अब जब ये चैप्टर पूरा हो चुका है तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए एंड एल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए। ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की रिलेशन है कोफिशिएंट की और जीरोस के। प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और एल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये आपको ध्यान में रहने चाहिए। उस इन्हीं पर बेस्ड हम करेंगे आज 2.4 ऑप्शनल। इसमें 5 क्वेश्चंस है जिनको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। क्वेश्चन थोड़े से बड़े होने वाले हैं, बड़े यानी टाइम कंज्यूमिंग होने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, वेरीफाई दैट द नंबर alongside of the cubic polynomials below are their zero. Also verify the relationship between zeros and its coefficient. दो इक्वेशन है देखो, 1 2, इनके आगे आपको ये दिए हुए हैं 1/2 1 और -2, और दूसरी इक्वेशन के लिए दिया हुआ है 2 1 1। आपको ये वेरीफाई करना है कि ये तीन वैल्यू इसके जीरोस हैं। जीरोस का मतलब ये है कि जब आप 1/2 इसमें पुट करोगे तो ये इक्वेशन जीरो के इक्वल आ जाएगी, राइट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इस इक्वेशन को मैं px नाम दे सकता हूं, ये बन जाएगी 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। और इसके लिए देखो एल्फा मान लेते हैं अपन 1/2 को, बीटा मान लेते हैं 1 को, और गामा मान लेते हैं -2 को, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 1/2 की। तो 1/2 पर हम इक्वेशन को चेक करें तो x की जगह हम क्या करेंगे, 1/2 पुट कर देंगे। ये 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/2 प्लस 2। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो 2 मल्टीप्लाई 1/8 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, 5/2 प्लस 2। यहाँ पर देखो ये हो गया 1/4, और ये 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब कैलकुलेशन यहाँ से देखना बच्चों, 1/4 प्लस 1/4 तो ये हो जाता है 1/2। 1/2 को आप 2 में ऐड कर दे तो बनता है आपके पास 2.5 या 2.5। 5/2 है, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये भी बनता है 2.5, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो है माइनस का 5/2 और ये तीन वैल्यूज ऐड होकर -5/2 बना देगी, तो आंसर रहेगा हमारा 0, ठीक है। तो पहली वैल्यू वेरीफाई हो गई कि ये इसका 0 है। दूसरी वैल्यू को चेक करते हैं हम, दूसरी वैल्यू है P1। P1 को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। अब आप देखो 3 2 5 माइनस 5 0, सिंपल काम है। लास्ट इसको हम चेक करते हैं -2 पर, तो ये बनेगा आपका 2 -2 क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 -2 एंड प्लस 2।
इस तरह से वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये देखो माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी 8 आएगा, -8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। स्क्वायर करोगे माइनस का तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 2 बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखो 14 और 2 16 हो गया, माइनस के 16 से कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तीनों को अपन ने वेरीफाई कर दिया कि तीनों क्या है, इस इक्वेशन के जीरोज हैं। अब आपको इनकी रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं। तो पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ऐसा है, अल्फा की वैल्यू आपके पास है कितनी, 1/2, बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 1, और गामा की वैल्यू आपके पास है -2। माइनस बी, तो माइनस तो आपके फॉर्मूले में है, बी की वैल्यू यहाँ पर है बच्चों 1 और ए की वैल्यू है आपके पास 2, राइट। तो -1/2 आएगा, तो इधर भी -1/2 आना चाहिए। चलिए देखो, ये है आपके पास 1/2 प्लस 1, इसको आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1.5। 1.5 को आप किस तरह से लिख सकते हो, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, अगर इसका कंफ्यूजन रहता है तो। ये हो जाएगा 3/2, एडिशन लेके सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, -2 इक्वल्स टू -1/2 आना चाहिए, राइट। तो 3/2 होता है 1/5, सॉरी 1.5, इसमें से आप 2 माइनस करोगे तो बच जाएगा माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 का मतलब है -1/2, इधर आंसर आ जाएगा, इक्वल्स टू -1/2, राइट। आप इनको सॉल्व करके जरूर देखें, तो कैलकुलेशन में आपकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। अब लास्ट का जो रिलेशन है वो, सॉरी अब तो फर्स्ट ही किया मैंने, सेकंड जो रिलेशन है वो है, चलो ऊपर देखते हैं इसको, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू होना चाहिए C अपॉन A, राइट। अल्फा की वैल्यू आपके पास 1/2 है, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1 है, प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 1 है और गामा की वैल्यू 1/2 है, प्लस गामा की वैल्यू -2 एंड अल्फा की वैल्यू आपके पास 1/2 है। ये आपने अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू इस तरह से पुट करी है, इक्वल टू C अपॉन A। C बताओ कितना है, C यहाँ पे -5 है, -5 रखेंगे, और A आपके पास 2 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा -2 और ये कैंसिल हो जाएंगे -1, राइट। तो देखो ये तो बन गया 3 में से आप 1/2 माइनस करोगे तो बनेगा क्या, 2.5, राइट। अब माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा -5/2 इक्वल्स टू -5/2। दूसरा रिलेशन आपने वेरीफाई किया। थर्ड जो है वो है अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू कितना होता है, -D अपॉन A। चलिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -1, सॉरी -2। डी आपके पास देखो 2 है और एंड यहाँ पे माइनस फॉर्मूले में है आपके पास, और ए की वैल्यू 2 है, तो देखो ये बन गया आपके पास -1 और इधर ही कैंसिल हो जाएंगे, -1 बच जाएगा। इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इस तरह से आप इसको वेरीफाई करते हो। सेकंड देखते हैं, तो सेकंड में भी आपको यही काम करना है। चलिए तो px पॉलिनोमियल आपको हो जाएगा x³ -4x² + 5x - 2
और इसके लिए आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2 1 1। सबसे पहले पॉलिनोमियल को 2 पर चेक करते हैं, तो क्या बनेगा 2 क्यूब बन जाएगा। यहाँ क्या बनना चाहिए 2 स्क्वायर और यहाँ पे 2 एंड -2। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 8 4 ये 16 हो जाएगा +10 एंड -2। यहाँ पर आप चेक करो +10 और 8 18 -16 और -2 कितना हो गया 18, तो ये बन गया 0 राइट। 1 पे चेक करो चलो इसको, तो 1 क्यूब 1 स्क्वायर 4 के साथ मल्टीप्लाई है 5 इंटू 1 -2 कितना होगा ये 1 -4 +5 -2 5 और 1 6 हुआ, -4 -2 6 हुआ, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए 0। थर्ड भी इसका जो 0 है वो सेम है, तो थर्ड पर भी पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा 0 भी आएगा राइट। कर सकते हो ऐसा। अब आपको काम क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए पहला वेरिफिकेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू आना चाहिए -b/a आना चाहिए। तो b/a के लिए देखो अल्फा कितना है हमारे पास 2 + 1 + 1 इक्वल्स टू माइनस और b की वैल्यू भी माइनस ही, तो -4 और a की वैल्यू 1 है, तो इधर 4 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, इधर 4 हो गया, एक तो ये आ गया। सेकंड क्या रिलेशन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना होना चाहिए c/a होना चाहिए। तो अल्फा बीटा कितना है, अल्फा है 2 × 1 प्लस बीटा कितना है 1, गामा भी 1 है, प्लस गामा 1 है और अल्फा 2 है। तो इस मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को आप इस तरह से ब्रैकेट में रख दो, अगर कंफ्यूजन होता है तो। c की वैल्यू आपके पास 5 है और a की वैल्यू 1 है। ये बन गया आपके पास 2 + 1 + 2 = 5, 5 = 5। सिंपल है। लास्ट अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/a आता है। तो अल्फा हो गया 2 1 1 -2 और /1, d की वैल्यू -2 आ रही है, तो 2 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे देखो माइनस तो आपके है फॉर्मूले में और -2 ही इसकी वैल्यू है, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 और 2। तो इस तरह से आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन कैलकुलेशन सही करोगे तो आंसर भी सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखो क्या पूछा, क्या गिवन क्या है, हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है खुद को। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, the sum of the product of its zeros taken at 2 at a time and the product of its zeros are 2 -7 -14। तो देखो सबसे पहली बात सेकंड क्वेश्चन में सम ऑफ द जीरोस लिखा हुआ है, द सम यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें गिवन है कितना 2 गिवन है। उसके बाद का स्टेटमेंट पढ़ो आप, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, यानी सेकंड जो रिलेशन है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल्स टू कितना गिवन है हमें -7 गिवन है, और लास्ट में है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस यानी अल्फा बीटा गामा, ये कितना गिवन है हमें -14। तो इक्वेशन क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमें कि अगर इतनी सारी वैल्यूज गिवन है तो इक्वेशन बनाओ। तो हम ये कह सकते हैं लेट क्यूबिक इक्वेशन बी ax³ bx² + cx + d = 0। ये जनरल फॉर्म है क्यूबिक इक्वेशन की। इसको हम कर देते हैं डिवाइड,
डिवाइडिंग इक्वेशन बाई ए, राइट। तो यहाँ पर तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बचेगा। यहाँ पे b अपॉन ए एक्स स्क्वायर c अपॉन ए एक्स प्लस d अपॉन ए इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखी जा सकती है इक्वेशन को। अब आप देखो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस दे रखा है ना। चलो एक बात ये, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसकी वैल्यू आती है सी अपॉन ए और इसकी वैल्यू आती है आपके पास माइनस बी अपॉन ए। तो ये सभी फॉर्मेशन अपने पास मिल रहे हैं, लेकिन माइनस के साइन का थोड़ा फर्क पड़ रहा है। तो उसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस माइनस बी अपॉन ए, इस तरह से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर भी माइनस आ जाएगा, वापस लिखेंगे तो प्लस आ जाएगा। सी अपॉन ए एक्स माइनस माइनस डी अपॉन ए, इक्वेशन आ गई। वैल्यूज हमारे पास मिल चुकी है हमें, एक्स क्यूब माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू बताओ, ये बी अपॉन ए है, फिर 2 हो जाएगा। सी अपॉन ए की वैल्यू बताओ, माइनस 7 है तो माइनस 7x हो जाएगा। डी अपॉन ए की वैल्यू बताओ, माइनस डी अपॉन ए की वैल्यू आपके पास है माइनस 14, तो माइनस 14 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर दो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगी हमारी क्यूबिक इक्वेशन, किसके लिए, जब हमें सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू टेकन एट ए टाइम, राइट, एंड सॉरी हाँ, यहाँ पर जो है ये क्यूब है। चलिए तो अब देखो, हमें ये जो वैल्यूज गिवन थी उसके बेस पर हमने क्या किया, इक्वेशन हमने बनाई है। ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। चलिए बात करते हैं आज के थर्ड वीडियो के, सॉरी थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और देखो, इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल्स टू, देखो क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसके जीरोस हमें गिवन है, अल्फा की वैल्यू मान लो a प्लस बी गिवन है, बीटा की वैल्यू हमारे पास a है, और गामा की वैल्यू हमारे पास a माइनस b है। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। तो हमें यूज करना है इनका जीरोस का कोएफिशिएंट का रिलेशन। सबसे पहला काम करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट करो तो अल्फा ए प्लस बी हो जाएगा, बीटा की वैल्यू पुट करो तो ए हो जाएगा, गामा की वैल्यू पुट करो तो ए माइनस बी हो जाएगा, और माइनस बी की वैल्यू 3 है अपने पास और ए की वैल्यू 1 है। ये देखो बी और बी कैंसिल हो गई है, तो यहाँ बचता है 3a इक्वल टू 3 और a की वैल्यू रहती है 1। एक तो यही। अब आपके पास दो रिलेशन और बचते हैं। सेकंड में क्या होता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बनता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, आंसर उससे भी आएंगे। हम यहाँ यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन को, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा कितना है हमारे पास, a प्लस बी, बीटा कितना है a, और गामा कितना है a माइनस बी। d की वैल्यू हमारे पास है 1 और a की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू पुट कर लो, a की वैल्यू में निकाल ली है यहाँ पर, तो 1 प्लस बी, ये हो जाएगा 1 और 1 माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 1। 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर हो जाएगा, आपके पास दो ब्रैकेट बचेंगे, 1 प्लस बी 1 माइनस बी। ये कुछ फॉर्मेशन दिख रहा है क्या आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है, यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 1। ये वैल्यू ट्रांसफर करेंगे 1 प्लस 1,
और बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बी स्क्वायर आपका बन जाता है 2 और बी की वैल्यू बन जाती है ±√2। इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं जिनको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हो या पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।